Jai student, this is the time of online classes. So welcome to the online class of science. Today we discuss the chapter first of physics, that is chapter 8 in science, motion. Okay. So we are going to discuss this chapter today. So we will discuss the first part of the chapter. In this we will cover motion and what are the types of motion. Okay. So the first question is what is motion? So motion means किसी भी चीज का मूवमेंट होना, उसकी पोजीशन, जैसे कि a motion is a change of position, मतलब कि किसी भी पोजीशन का चेंज होना। सपोज मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी चलता हूँ तो मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, लाइक दिस। ओके, तो मैं अपनी क्या है पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ। तो वही डेफिनेशन है, मोशन इज अ change of position. Okay, it can be described in terms of the distance moved or displacement moved. ठीक है, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट, चेंज ऑफ पोजीशन। सेकंड, अगर कोई भी बॉडी अगर थोड़ा सा मूवमेंट कर रही है, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस मूव कर रही है या फिर डिस्प्लेसमेंट मूव कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मोशन। इसका एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो फर्स्ट एग्जांपल इज रोटेशन। रोटेशन मतलब जब देखते हो आप, अर्थ जो है चारों ओर सन की परिक्रमा लगाता है, मतलब रोटेशन करता है। सेकंड, कार मूविंग ऑन द रोड। कार जो है मूव होती है रोड्स पर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोशन। सो मोशन बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो वी विल डिस्कस दीज टू टाइप्स ऑफ मोशन इन डिटेल। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है देखते हैं हम। तो ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी कवर करती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई कार 50 मीटर कितने फर्स्ट सेकंड में चलती है, ओके, अगर वो अगेन 50 मीटर सेकंड में चलती है और अगेन 50 मीटर थर्ड सेकंड में चलती है, तो देन इट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप 5 मिनट में चलते हो 5 मीटर, ओके, 5 मिनट में आप कितना चले, 5 मीटर। अब नेक्स्ट 5 मिनट में अगर आप 5 मीटर और चलते हो, सेम 5 मीटर आगे, तो देन यू आर इन यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर आप फर्स्ट 5 मिनट में 5 मीटर चलते हो, सेकंड 5 मिनट में अगर आप 10 मीटर चल जाते हो, देन इट विल नॉट बी अ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देन इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज डिस्टेंस एंड टाइम आर in equal interval of time. That is the uniform motion. So the next type of motion is non-uniform motion. Okay. So non-uniform motion, जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया, बट एक और बार में डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन विद द डेफिनेशन। So ऐसा मोशन, the motion in which an object cover unequal distance in equal interval of time. इसका मतलब ये हुआ, ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज फर्स्ट 5 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट में वो कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर चलता है। सेकंड 5 मिनट मतलब 10 मिनट हो जाएंगे उसी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या हुआ, 5 से उसकी स्पीड बढ़ गई 7 किलोमीटर पर कवर करने लगा 5 मिनट वो। अब तो शुरू में कितना था, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, सेकंड 5 मिनट में कितना चलता है, 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हुई, डिफरेंट हुई, क्योंकि 5 और 7 में डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वही एक एग्जांपल के थ्रू शो किया है, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। इसका एक सिंपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब कोई कार, जब आप जाते हो, जैसे सपोज कोई खाली रोड पर जा रहे हैं, वैकेंट रोड, तो उसमें आपका एवरेज स्पीड सेम रहती है मोस्टली केस में, कि आप 20 मिनट में आप इतना चल रहे हो, नेक्स्ट में 20 मिनट, रोड खाली रहेगा तो। बट अगर सपोज आप बाजार में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या रहेगा, क्राउड रहेगा। तो क्राउड होने के कारण क्या होगा, आपकी गाड़ी को बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा,
डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी, टाइम इतना ही रहेगा, 5 मिनट में आप जो 5 किलोमीटर चलने वाले थे वो ओनली 3 किलोमीटर चल पाओगे, क्योंकि क्राउड होने के कारण, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगी। सेकंड एक और एग्जांपल दिया, पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क। ठीक है, अगर कोई पर्सन जॉग करता है, मतलब दौड़ लगा रहा है, जॉगिंग कर रहा है पार्क में, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर भी पार्क में भी जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, तो मोस्टली भीड़ रहेगी, वहां पर भी क्राउड रहेगा, तो इसके कारण उसको क्या होगा, कभी स्लो कभी तेज चलना पड़ेगा, तो इस कारण से उसमें भी अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी, टाइम वही रहेगा। सो सिंपल है डेफिनेशन कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अनइक्वल होना, दिस इज द टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, so there are two types of physical quantities, first is scalar quantity and second is vector quantity। so scalar quantity हम किसको कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड शो होता हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड नहीं, साइज, जिस चीज को विस्तार बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो उसका साइज, मतलब शेप साइज, वो इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, सो लेंथ जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड देता, मतलब ओनली साइज देता है उसका। ठीक है, एरिया, ठीक है, एरिया को भी हम ओनली साइज में मेजर कर सकते हैं। स्पीड सेम। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती होगी, वेक्टर क्वांटिटी इसमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो साथ में डायरेक्शन भी हो। तो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, so that is known as vector quantity। example velocity, displacement, force। अब हम जो है velocity, displacement, force इनका चैप्टर में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं समझाऊंगा क्यों वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी होती है, क्यों डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है, फोर्स को क्यों कहा जाता है। so let's we discuss in detail। firstly we will discuss uniform circular motion after this। okay, so our next question is differentiate between distance and displacement। it is one of the most important chapter or question of this chapter, that what is the difference between distance and displacement। so the difference between distance and displacement are, distance मतलब क्या होता है, दूरी। okay, so what is the definition, the actual length of the path covered by an object। मतलब जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी रास्ते की, उसको हम बोलेंगे उसका डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन पर डिपेंड कहीं से भी नहीं रहता है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते, सपोज मैं यहाँ था, ठीक है, ये मैंने मेरे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए। अब मैं यहाँ से चलना चालू करता हूँ, यहाँ गया, फिर मेरा इस तरफ मुड़ गया, फिर मैं इधर चला गया, फिर इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक मैं चला 10 किलोमीटर, फिर मैं चला यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, फिर मैं 10 किलोमीटर चला, और मैंने यहाँ पर आके 5 किलोमीटर चला। ओके, तो टोटल मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10, 5, 10 और 5, मतलब कि टोटल मैंने डिस्टेंस कितनी कवर करी यहाँ पर, 30 किलोमीटर। इसमें कहीं भी डायरेक्शन पर मैंने डिपेंड नहीं रहा, मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, क्योंकि डेफिनेशन ही बोलती है एक्चुअल लेंथ, मतलब जो भी एक्चुअल लेंथ रहेगी ऑब्जेक्ट जो कवर करेगा उसी को हम बोलेंगे उसका क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता होगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी मूविंग बॉडी है उसके बीच में जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अब ये यहाँ से चलना चालू करता है, यहाँ से चलता है, यहाँ चलता है, यहाँ चलता है, यहाँ के खत्म हो जाता है। अब इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से, इनिशियल पॉइंट क्या था, ये था, ये क्या था इसका इनिशियल पॉइंट, और ये क्या था इसका फाइनल पॉइंट। तो मैंने क्या बताया कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये, तो ये जो दूरी रहेगी ये क्या होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसी को यहाँ से स्टार्ट करता, तो यहाँ से करके यहाँ कर देता, तो यहीं से स्टार्ट करो, फिर उसमें वापस यहीं आ गया। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट था ए, ठीक है, जिसने स्टार्ट करा यहाँ से इनिशियल,
और यहीं से आगे को खत्म कर देता है, तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या होगा, सही की होगी, वहां से यहाँ से स्टार्ट करा और वहीं पर आके वो रुक गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, वो क्या होगी इसकी, 0 इन दिस केस, क्योंकि उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। दैट्स द रीजन कि उसका जो डिस्टेंस क्या होगी सबसे, वो जो होगी 0। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बताया था, स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब साइज। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें हम कहीं भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं थे, हम जितना चला उसकी एक्चुअल लेंथ हो गई, सो इट विल बी द स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आती है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इन दिस वी विल रिक्वायर magnitude as well as direction. Our third point is distance traveled is always positive. अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चलेगा, अगर डिस्टेंस की ट्रेवल करता है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू रहेगी दैट इज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने -10 किलोमीटर चले हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, है ना। हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली केस में डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहता है, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। दीज आर द 3 डिफरेंसेस। फर्स्ट क्या था, उसकी डेफिनेशन हो गई, जिसमें एक्चुअल लेंथ जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट जो कवर करता है वो है इसकी डिस्टेंस, और shortest distance between initial and final point, that is known as displacement. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance traveled by an object is always positive, and displacement may be positive, negative, and 0 always. Okay, so please learn this question because it is one of the most important question of this chapter, and try to learn and write the answer in your notebook. I will give you a PDF of this chapter so that you will write in your notebook also. Thank you very much for listening.